हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों का एनडीए 1/25 का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम लोग एग्जाम की जो आंसर की होने वाली है एकदम एक्यूरेट जीएटी वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर की एक बार हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसको हमने चेक कर लिया था बट एक प्रॉपर एक्यूरेट वीडियो जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अपने मैच कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश से। इसमें आप हम लोग अपना जो है क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मैच कर लेना, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर लेना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर सी आ रहा है। देन सेकेंड क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड अगर आप बात करोगे थर्ड की तो उसमें ऑप्शन नंबर सी। देन फोर्थ में अगेन सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ डी, नाइन्थ सी, टेंथ सी, 11th ए। आपने इंग्लिश का पैटर्न जो है वो आपने देखा ही होगा बेटा कि इस बार काफी ज्यादा चेंज हुआ है वैसे, है ना। काफी कुछ क्वेश्चन जो है वो टॉपिक्स भी नए नए आए हैं एनीवेज, बट जिन बच्चों की कम्युनिकेशन बेटर है या फिर जो बोलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं इंग्लिश की, उनका पेपर इंग्लिश का ओवरऑल गुड हुआ होगा जहां तक लग रहा है क्वेश्चन पेपर को देख के। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका देन बी आता है फिर से, 13 डी, 14 बी, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 15 सी इन सम केसेस, 16 डी इन अदर वर्ड्स, देन ये आपका 17th अंडरस्टैंडेबली, 18 ए पर्टिकुलरली स्पीकिंग, 19th सी दस, 20th ए हैंस। ठीक है, आई होप कि इंग्लिश तो आप लोगों ने 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे सही सही। ठीक है, मार्क्स साथ साथ अपने क्वेश्चन को देख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर शायद मैच ना करे बट क्वेश्चन मैच कर जाए। साइनो श्योर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कोइवल पूछा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा। रेट्रोग्रेशन इसमें ऑप्शन नंबर सी। देन इम्प्रेस्ड बी, टर्जेड सी, ये तो साइंस में भी पढ़ते हो, ये तो गलत नहीं किया होगा। देन ये क्वेश्चन नंबर जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की हुई है, इसमें ए यानी बैलेंस्ड आंसर है। देन 27th बी डिसअपॉइंटमेंट, देन 28th डी इनएविटेबल, 29th में परमानेंट ए, ठीक है, देन 30th ए इमीडिएट। उसके बाद 31st ये कुछ इस टाइप के जो PQRS होता है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सी। देन 32 में ऑप्शन नंबर डी। देन 33 नेशनल हाईवे के बारे में कुछ बात हो रही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। देन ये आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन 35th इसमें डी। देन 36 डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देन कोवर्ट इस कन्वर्ट है डायरेक्ट स्पीच, वो भी दोबारा से नितिन वाला कोई क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी। ठीक है, देन इसमें टीचर आज द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। देन 49 आई गेस इट इज ऑप्शन नंबर ए, ही इज कंसिडर्ड। देन क्वेश्चन 40 ए। क्वेश्चन नंबर 41 कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट जो है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। 42 ब्रोक ब्रूक, इसमें बी। एक्सेप्ट ओ माय गॉड, ये तो वही कंफ्यूजिंग वर्ड है जो मैम आपको कराते रहते हैं, ऑप्शन सी। जिन्होंने ढंग से शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड वाला भी किया होगा तो शायद कुछ एक आधा तो ठीक कर ही दिया होगा इसमें आपने। इसमें डी आ रहा है अकॉर्ड वाले में। गारंटी वारंटी सी, ये बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 47 डी। कंडक्टिंग 48 ऑल द लैंग्वेजेस आर ईदर, ऑप्शन सी। 49th ए पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट। 50th ए ट्रांसफायर। यहाँ पर आपका इंग्लिश खत्म होता है, देन यहाँ पर पार्ट बी जीएटी शुरू होता है। साइंस में बेटा बात करें अगर तो साइंस में आप इसको देखते चलो। ठीक है, अगर आप देखो साइंस में तो यहाँ पर आपके बहुत इजी क्वेश्चन थे, जहां तक मैं अगर देख पा रही हूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं था कि आप ना कर पाओ। ठीक है, आप देखते चलना आंसर्स को। इसमें ए है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भर भर के थी, बायो बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन बायो के जितने भी क्वेश्चन थे वो इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे कि नहीं हो सकते। जहां तक मुझे लग रहा है फिजिक्स में आप देखो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। ऑप्टिक्स का जो रे डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन होता था ना, वो कोई क्वेश्चन नहीं आया। न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो काफी ज्यादा अजीब पेपर था कि न्यूमेरिकल इन्होंने बहुत कम दिए हैं, तो उसकी वजह से पेपर साइंस वाला पोर्शन मुझे लगा कि आसान है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि साइंस आसान थी? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 50 के 50 क्वेश्चन डुएबल थे, बट हाँ 40+ क्वेश्चंस तो थे जो डुएबल थे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से तो ये इस टाइप के जरूर आए थे, ठीक है, पावर वाले, है ना, हीट वाले, तो ये सब डुएबल थे। मतलब अगर आपने P²P=V²/R इस टाइप के छोटे छोटे फॉर्मुले भी रटे हुए हैं तो कर लेते आप। ठीक है, पेंडुलम का क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान था। ये चार्ज के क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन डी इसमें आ रहा है आपका।
ठीक है। देन ये आपका जीएस, ठीक है। तो जीएस की अगर आप बात करो बेटा, तो जीएस भी जहां तक है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने अच्छे खासे देख लिए, इजी था वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा वो आसान पूछा, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, जहां तक मुझे पता है 20-25 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी ज्योग्राफी कम कर दी, 15-16 क्वेश्चन आए सिर्फ, ठीक है। ज्योग्राफी जो आप ज्यादा पढ़ते थे वो कम हो गई है, और हिस्ट्री जो कम पढ़ते थे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। करंट अफेयर 10-12 आते थे, 18-20 डाले हुए हैं, करंट अफेयर भी बढ़ गए हैं थोड़े। तो आपको क्या जरूरत है, अपने करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है, ठीक है, कि करंट अफेयर्स को भी दिन पर दिन पढ़ते जाओ। अब जो बच्चे आगे के लिए एम कर रहे हैं क्वेश्चन, मतलब आगे के लिए एग्जाम का एम कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि वो आगे वाले उस पर थोड़ा ध्यान दे, कि करंट अफेयर्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ें, और जिन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते रहते हो उनको भी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। एंटीबायोटिक पूछा हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कंपैरेटिवली। आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी 9th 10th 11th, मतलब 11th भी ज्यादा ही हो गया, 9th 10th के एनसीईआरटी में से बन रहे हैं बात, ठीक है, साइंस की। तो अगर यहाँ पे आप बात करो इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्वेश्चन आते रहते हैं इसके, तो आपको मालूम है। देन ये वेदरिंग, करंट्स, ओशन करंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही आपका ज्योग्राफी का, उसमें से आना ही था, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से, साउथ अर्जेंटीना इसका आंसर हो गया। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ज्योग्राफी में, ठीक है। हिल्स हो गया, राजस्थान मध्य प्रदेश इसका आंसर है बेटा बी। इसके बाद यहाँ पर ये 5 years है, और इससे पीछे वाले मोरान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन कॉफी है, ठीक है। नेक्स्ट में बोकारो स्टील प्लांट, सॉरी। देन 111 में कांडला पोर्ट है। देन अरुणाचल प्रदेश एक 2021 ये रिपोर्ट वाला है कोई क्वेश्चन। देन यहाँ पर लॉन्ग वेव की बात करिए तो ऑप्शन ए 1 ओनली। देन यहाँ पर टफ डी ऑप्शन। देन डी 1 2 3, ठीक है। पोटेशियम या सॉल्ट्स की बात करी थी, ठीक है, बड़ा आसान था ये भी देखा जाए तो। इतना भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे इस बार साइंस के, वो भी इतने मुश्किल नहीं थे, इतने टेरिफिक नहीं थे कि हो नहीं सकते, आसान थे, मतलब डुएबल थे, पढ़ के गए हो तो कर ही लेते, है ना। देन इसमें ऑप्शन डी था। ओहो, उसके बाद 117 में आपका बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 118 में डी आ रहा है, न्यूट्रॉन। इतने इजी क्वेश्चन थे ये वाले तो, डिस्कवरीज के भी। देन यहाँ पर ये सी, सॉरी, हाँ सी, सॉरी। देन 120 में सी, 121 में ए, 122 में बी। हायर, ये पीएच की बात है इसमें बी, ठीक है। ये जो नॉट करेक्ट पूछा है इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन वाला गलत है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है इसमें कंपाउंड इम्प्योर, ये वाला गलत है। इसमें वॉशिंग सोडा वाला फॉर्मूला पूछा है उसमें डी वाला सही है। डायमराइज पूछा है उसमें बी वाला सही है। इसमें 128 क्वेश्चन में ए वाला सही है, और रिडॉक्स के बारे में पूछा है। 129 में मास, इससे आसान क्या पूछेंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें बच्चे, वेट को किलोग्राम में लगा दिया होगा, सी सही है, इसमें वेट का न्यूटन होना चाहिए था। 130 में बेटा सी एसिड रेन के बारे में पूछा है। 131 में सी, 132 में स्टेटाइट, देन वज्जी। देन 134 में शाल भजनिका। देन 135 में रोलेटैक्ट। उसके बाद 136 में 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। 137 में कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन। 138 में भारत पोल, जो आपके करंट अफेयर्स से, बी ऑप्शन। 139 में ए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वाला। 140 में डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन वाला, ठीक है। 141 में ए, पोर्तुगाल, ठीक है। देन 142 में बी, 5 ईयर, ये ईयर प्लान ही एक आता है आपका इकोनॉमिक्स में से पार्ट, खैर उसको पॉलिटी में ही काउंट कर लेते हो आप, बट वो काफी सही, सॉरी हिस्ट्री में, है ना, तो वो भी काफी सही था। क्वेश्चन नंबर 143 में सी। देन 144 में बी, मसूलीपट्टनम। 145 में ए। 146 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 147 लॉर्ड राइपन। 148 मुरीद। 149 1 and 2 ओनली, जिसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की है। 150 में ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये पॉलिटी से क्वेश्चन था, ठीक है। जीएटी में अगर आप जीएस की ओवरऑल बात करो तो सेक्शंस में ज्योग्राफी का पोर्शन कम हो गया, हिस्ट्री का थोड़ा सा बेटर हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। तो अब के लिए आगे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जिन पोर्शंस को आप इग्नोर करते चलते हो उनको भी थोड़ा कंसिडर करो, उनको थोड़ा ढंग से पढ़ो, ठीक है। सिलेबस जो दिया गया है आपके वेबसाइट पर, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक है, कुछ चीज छोड़कर नहीं जानी होती। तो बस इन फैक्ट्स का कुछ ध्यान रखना। आई होप बेटा आपके मार्क्स बढ़िया बन गए होंगे, जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी उस हिसाब से आपको आउटपुट मिली होगी। आपका रिजल्ट कैसा रहा, आई मीन जो आपका काउंट करके स्कोर बना है, वो मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना बच्चे। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।